ये हमारे दुश्मन है, क्या करेंगे, मजाक उड़ा रहे हैं मुल्क का। वो हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को इंडिया वाले कंगला कहते हैं। हमें कितनी शर्मिंदगी हो रही है। तो हम हैं ना, तो किस लिए कहते हैं? नहीं, ये मैच नहीं होना चाहिए, ये फजूल है वैसे। अगर वो देखें, जब हमें कहा जाता है कि बैगर्स कम इन चूजर, तो डेफिनेटली जब थूक के चाटेंगे, अगर वो यहाँ आएंगे ना, वो थूक के चाटेंगे। इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है ना, हम इंडिया को नहीं मानते। सर, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन हैं। अगर आप इस तरह दुश्मनी वाली बातें करेंगे तो हम अपने यूथ को, बच्चों को क्या पैगाम देंगे? क्या ये हमारे जो इंडिया से वालदेन आए हैं, सारे कट कर आए हैं, ये हमने कुर्बानियों से मुल्क को वसूला। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। कि मैं बहुत एक्साइटेड इसके लिए, बिकॉज मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ विराट कोहली की। देन मैं खुद जाऊँगी उनको लेने भी जाऊँगी उनकी, और आई होप उनकी जो टीम आ रही है उनको फुल प्रोटोकॉल मिलेगा। हमारी जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान से जैसे हमारी टीम जाती है, वो उनको फुल प्रोटोकॉल देते हैं, उनका लाइक बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। फायदा क्या है, हमारी टीम मुल्क का तो बदनाम कर रहे हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं। गरीब को पैसा नहीं मिलता, मौलवी को पैसा नहीं मिलता, क्रिकेटर जो फजूल में सिर्फ पैसा ज़ाया करते हैं, उनको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं। क्यों? एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडियन खवातीन ने आज बांग्लादेशी वुमेन्स को पिछाड़ के रख दिया है। आज हमें वन साइडेड मैच देखने को मिला। इस्लामी हुकूमत आएगी तो कश्मीर ले लेंगे। उस जानिब इंडिया इतना ताकतवर मुल्क बन गया है कि हम जंग से क्या कश्मीर छीन सकते हैं? कैसे भी छीन सकते हैं, हमारा ईमान शहादत है। इंडिया की तो आप बात तब करो ना जब पाकिस्तान के अंदर सब ठीक हो। हमारे पास बलोचिस्तान का मसला है, गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है। उन सब मसलों को इग्नोर करके आप इंडिया के कश्मीर के लिए आज निकले हो। जम्मू कश्मीर के लिए कश्मीर को दिया गया। आपको पता है, मेरे ख्याल से पिछले दिनों में इमरान खान के दौर में उसने आर्टिकल पता नहीं 35 के 36 कश्मीर के ऊपर जो लगा हुआ था, खत्म किया, लगाया हुआ आर्टिकल 370 खत्म किया। अब उसकी बुनियाद में इंडिया की जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो दूसरे तीसरे हैं, वो कश्मीर में जाके वहाँ पे अपनी ज़मीन वगैरह ये चीज़ें ले सकते हैं। ये सब रास्ते उसने अपने हिंदू के लिए खोले हैं। मेरी बात सुने, जब फलस्तीन के झंडे भी हैं, इसके साथ साथ इलेक्शंस की बातें भी हो रही हैं, तो मकसद क्या है रोड ब्लॉक करने का, बाहर निकलने का? हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग फलस्तीनी और कश्मीरियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं। उनके साथ जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी ज्यादती हो रही है, हम लोग पूरा उनका साथ देते हैं। बेसिकली हम सोशली इतना नहीं अगर निकल पा रहे, तो हम लोग इन जगहों पे आकर अपना बताना चाहते हैं कि हम पूरा उनके साथ दे रहे हैं। उनके ऊपर जो भी सब कुछ हो रहा है वो नाहक हो रहा है और वो गलत हो रहा है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बेटा तरक्की हो गई है। कश्मीर में एजुकेशन है, हर की सहूलियात है, और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया, आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट था, हमसे लिया गया था, और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था, और वो जो के बाद गलत थी। और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है। इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब इसका मैं क्या कह सकती हूँ? इसका कश्मीर की तारीख पता है? तारीख है क्या कश्मीर की? कश्मीर बेसिकली कश्मीर हमारा था। हम लोग के डिवीजन की वजह से जो मिस डिवीजन हुई है, जो गलत डिवीजन हुई है, उसकी वजह से सिर्फ हमारे बीच फसादात बिठाने के लिए उन्होंने कश्मीर को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, जिसकी वजह से हम आज को भुगत रहे हैं। मेरा मानना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकॉनमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जय शाह ने साफ कहा कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ है, और साथ में अपना हम इंडिया के साथ हमारी पहले भी नहीं बनती है, जो है ना बॉर्डर्स की वजह से ना, तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी टीम इंडिया। इनका कहना है कि हम जो है मकसद है, आज आप सब ये सैकड़ों खवातीन इकट्ठी हुई हैं, क्या मकसद है आपका आज का? हम यहाँ पे कश्मीर की आज़ादी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है। अच्छा। और ये हमारी सब मुसलमान बहन भाई हैं, और कश्मीर देखें तमाम करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुसलमानों के साथ उनको रहने का हक है। भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। अच्छा। लेकिन वो ज़्यादा देर इस कब्जे को कायम नहीं रख सकता। तो मौलवियों को दें जो हमारे लिए हर चीज़ में काम आते हैं, उनके दीन के काम आते हैं। हमारी नमाज जनाजा पढ़वाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको तो हम 8-10 हज़ार दे के उनके ऊपर
बिजली के बिल इतने ठोक रहे हैं, इन सबको फ्री मिल रही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट का पैसा जो है वो हमारे मुल्ला हजरात पर लगाना चाहिए? हाँ, मौलवियों मदरसों में लगाना चाहिए। इस्लामी हुकूमत आएगी तो कश्मीर ले लेंगे। उस जानिब इंडिया इतना ताकतवर मुल्क बन गया है कि हम जंग से क्या कश्मीर छीन सकते हैं? कैसे भी छीन सकते हैं, हमारा ईमान शहादत है। दिया है। आज अगर इंडियन वुमेन्स की हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, पहले तो उन्होंने बांग्लादेशी वुमेन्स को जो है स्कोर ही नहीं करने दिया, 80 का टारगेट दिया जो कि उन्होंने चुटकियां बजाते जो है चेस कर लिया। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह हमें मेंस क्रिकेट टीम खेलते हुए नजर आई उसी तरह आज हमें जो है इंडियन खवातीन जो है वो मैदान मारती हुई नजर आई हैं? मतलब आज हम कह सकते हैं कि इंडियन खवातीन भी मर्दों से कम नहीं है। यार देखें, अगर आप स्मृति मंधाना और शिफाली वर्मा की बात करें, इन दोनों को देखें मुझे विराट और रोहित की जोड़ी याद आ जाती है। यार ये दोनों ओपनिंग में आती हैं और किसी भी बॉलिंग लाइन को दबा करके चली जाती है, एक भी आउट नहीं कर पाए बांग्लादेश वाले। या शिफाली वर्मा ने जो नेपाल के खिलाफ 81 मारा था 48 बॉल्स के अंदर, और आज भी वो बैट उनका रुका नहीं है मनान। उन्होंने जो मारा है, जो घसीटा है, मैं कह रहा हूँ कि चैंपियन इस एशियन टीम्स के अंदर ना कोई भी ऐसी टीम नहीं है। आप मुझे बताइए कि नेपाल इनको हराएगी, क्या बांग्लादेश इनको हराएगी, क्या पाकिस्तान इनको हराएगी? भाई इंडिया को हराने वाली टीम मुझे मौजूदा इस एशिया टीम में नजर नहीं आ रही कोई टीम हराने वाली, क्योंकि देखिए ना इंडिया का हमेशा मुकाबला जाता है पाकिस्तान के साथ जाता है या ना फिर सीना कंट्रीज के साथ। वो तो ये तो एशिया कप है, इसके अंदर कोई सीना कंट्री इंक्लूडेड नहीं है। अब मजे की बात ये है कि यार क्या बांग्लादेश का मुकाबला बनता था इंडिया के साथ आना? अम्मा 77 सालों में तो कश्मीर को नहीं ले सके, 100 सालों का पाकिस्तान होने वाला है 23 साल बाद। एक वक्त जब इस्लामी हमारी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ताला लेके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप कहते थे अफगानिस्तान में शरिया आएगा, कश्मीर लेंगे, अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ मिल गया है। नहीं मिला, ऐसी ये गलत अफवाह होगी, अफगानिस्तान नहीं मिले। वो तो इंडिया को लाइक करते हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारा ये क्या कहते हैं, सिराजुल हक साहब आ जाए इंशाअल्लाह हम कश्मीर जीत के दिखाएंगे। सारी इस्लामी जमातें कश्मीर चाहिए, हम सब के लिए निकले हैं, सिर्फ हम कश्मीर के लिए नहीं, सब के लिए हम निकले हैं। गजा में जो हो रहा है उसके लिए। आप इस्लाम क्या कहेंगे, आज इंडियन वुमेन टीम ने एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश वुमेन टीम को हरा कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैं कहती हूँ क्या मैच था आज, मतलब उन्हें स्कोर ही नहीं किया। इंडियन वुमेन टीम ने जो है बांग्लादेशी वुमेन्स को स्कोर ही नहीं करने दिया और आज वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला। क्या बॉलिंग थी, क्या बैटिंग थी इंडियन वुमेन टीम की। हर मैदान में जो है इंडियन वुमेन टीम जो है अपना सिक्का मनवाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आपने मैच देखा होगा T20 का, इंडिया का मेंस का मैच देखा। मेंस में जो परफॉर्मेंस थी, दो बॉलिंग में की, बैटिंग में उससे सेम जो उन्होंने वही काम किया और वन साइडेड मैच ले गया। देखिए इंडिया के मेंस की बात करें, वुमेन्स की बात करें, अगर जूनियर्स की बात करें, बी टीम की बात करें, सब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनकी बैटिंग भी बात करें, बैटिंग भी अच्छी लेके जा रहे हैं, बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग भी अच्छी लेके जा रहे हैं। हमारी तैयारियां ज़ाया तो नहीं होंगी ना? उम्मीद है कि तैयारी ज़ाया ना हो, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी कोशिश है कि आ जाएँ। PCB की अच्छा किया, PCB ने तैयारी कर ली, पूरी होटल की बुकिंग हो गई। मेरे ख्याल से सिक्योरिटी और बेहतर होनी चाहिए ताकि उनको एज इट इज़ कोई शिकायत ना हो। इंडिया को आना चाहिए क्योंकि जिस तरह विराट कोहली की यहाँ पे पॉपुलैरिटी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इंडिया की। बाबर आजम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया। जिस तरह शाहिद अफरीदी साहब ने भी कहा, अगर विराट कोहली पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लव मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। फैंस पाकिस्तान की जर्सियाँ ज़रूर पहन के आएंगे, लेकिन उसके पीछे सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से अगर हम बात करें तो एक ही खबर गर्दिश कर रही थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहती। लेकिन अब ज़राए के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से चैंपियन ट्रॉफी का बजट अप्रूव करवा लिया है और टीम इंडिया की लाहौर में होटल्स की बुकिंग हो गई है और उनके जो VVI प्रोटोकॉल हैं उसके इंतजामात भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। क्या लगता है टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलेगी तो पर फायदा क्या है, हमारी टीम मुल्क का तो बदनाम कर रहे हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं। गरीब को पैसा नहीं मिलता, मौलवी को पैसा नहीं मिलता, क्रिकेटर जो फजूल में सिर्फ पैसा ज़ाया करते हैं उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं। क्यों? तो मौलवियों को दें जो हमारे लिए हर चीज़ में काम आते हैं, उनके दीन के काम आते हैं। हमारी नमाज जनाजा पढ़वाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको तो हम 8-10 हज़ार दे के उनके ऊपर बिजली के बिल इतने ठोक रहे हैं, इन सबको फ्री मिल रही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट का पैसा जो है वो हमारे मुल्ला हजरात पर लगाना चाहिए? हाँ, मौलवियों मदरसों में लगाना चाहिए। हाँ, मस्जिदों के ताले लगा रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और ये लोग फ्री बिजली लेके जा रहे हैं।
है, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, सब चीज़ इनको फ्री मिल रही है। और जो गरीब थोड़े से कमाने वाले हैं उसके ऊपर इतने इतने बिल, तौबा अल्लाह माफ़ करे, इनको मरना नहीं है। देखिए ये तो खेल है ना, खेल और मजहब को अलग रखना चाहिए। खेल फजूल है, हमारे मजहब में फजूल खेल है ही नहीं। अच्छा हाँ, तो ये फजूल खेल है, फजूल में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से चैंपियन ट्रॉफी का बजट अप्रूव करवा लिया है, जिसके बाद जो है टीम इंडिया की लाहौर में जो है वो होटल्स की बुकिंग फाइनल हो चुकी है और उनका वीवीआई जो प्रोटोकॉल है वो भी अपनी हतमी शक्ल को पहुंच गया है। क्या लगता है टीम इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए आएगी या हमारी तमाम की तमाम तैयारियां जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी? देखिए, इंडिया को आना चाहिए क्योंकि जिस तरह विराट कोहली की यहाँ पे पॉपुलैरिटी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इंडिया की, बाबर आजम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया। जिस तरह शाहिद अफरीदी साहब ने भी कहा, अगर विराट कोहली पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लव मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। फैंस पाकिस्तान की जर्सियाँ ज़रूर पहन के आएंगे लेकिन उसके पीछे विराट 18 लिखा होगा, तो आना चाहिए इंडिया को। देखिए ये तो हम चाहते हैं ना कि इंडिया आए, लेकिन इंडिया हमेशा से एक ही बात कहता है कि उन्हें पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इसलिए वो पाकिस्तान में आकर खेलना नहीं चाहते। एशिया कप में भी यही इशू हुआ था और अब चैंपियन ट्रॉफी क्योंकि 2025 में है, लेकिन शोर अभी से ही मच गया कि टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ग्राउंड्स भी बना रहे हैं, उस पर भी पैसा लगा रहे हैं, फिर हमने होटल्स की बुकिंग भी करवा ली है, सिक्योरिटी के भी हम इंतजाम कर रहे हैं, आपको लगता है ये हमारी तमाम मेहनतें रंग ले आएंगी या धरी की धरी रह जाएंगी? नहीं, बिल्कुल ले आएंगी रंग, क्योंकि इंडिया की टेनिस टीम यहाँ आती है, इंडिया की टेबल टीम यहाँ पे होके जाती है, उन्हें सिक्योरिटी का इशू नहीं होता। तो पाकिस्तान इंडिया मेन टीम को कैसे हो सकता है? क्या मानना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकॉनमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। मैं हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहें, जबकि पाकिस्तान में इसके वस्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में, मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है यानी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। हर शख्स, हर पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी अना में बैठा हुआ कि मेरा कुछ बन जाए, मेरा कुछ संवर जाए। हमने क्या सिर्फ यही नारा लगाना सीखे हमें कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, ठीक है, हम सिर्फ ये धरनों जो गई हैं। सर 5 फरवरी को हम छुट्टी मनाते हैं कश्मीर डे के नाम पे हमने जो है वो एक दिन डिसाइड किया हुआ, हम छुट्टी मनाकर करते क्या हैं, वो भी हम कश्मीरियों के टॉपिक पर बात नहीं करते। वो मैक्सिमम होता क्या है कि हम 1 घंटे की 1.5 घंटे का हमें प्रोग्राम कर लेते हैं और जनाब हमने अपना हक अदा कर दिया। ये जो ये बजट दिया है ना, जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है। इंडिया जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर को दिया गया। आपको पता है मेरे ख्याल से पिछले दिनों में इमरान खान के दौर में उसने आर्टिकल पता नहीं 35 के 36 कश्मीर के ऊपर जो लगा हुआ खत्म किया, लगाया हुआ आर्टिकल 370 खत्म किया। अब उसकी बुनियाद में इंडिया की जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो दूसरे हैं, वो कश्मीर में जाके वहाँ पे अपनी ज़मीन वगैरह ये चीज़ें ले सकते हैं। ये सब रास्ते उसने अपने हिंदू के लिए खोले हैं। मेरी बात सुने, जब कश्मीरियों को आर्टिकल 370 रिमूव होने से कोई मसला नहीं है तो हमें क्यों हो रहा है? मुझे इस बात का जवाब दें। रेड जो है वो कैम कर रहा है वहाँ पर, वो जो बता रहा है कि मैं इंडिया जो है ना, कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा। तो ये पूरी दुनिया को साबित कर चुका है। आप देखें जिस तरह वहाँ पे G20 की मीटिंग करवाई गई, दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज वहाँ जाके बैठी, आपको नहीं लगता कि वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर करवा चुका है इंडिया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? आप देखें आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हुई है। ये मैं नहीं कहती, ये जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं और मैं ये अपने पास से बात नहीं करी। मेरे चैनल पर गवाह हैं बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, वो हमारे कैमरे पे आके खुद ये बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक भी नहीं चाहते, हम 300 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं चाहते। वो बात आप जो जहाँ से कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि हमें पेट्रोल इतना महंगा है, ये सिक्योरिटी मानते हैं।
2025 का बजट अनाउंस किया है और अपने बजट में उन्होंने खासकर हमसाय ममालिक का बड़ा ख्याल रखा है। नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक इन्होंने एक अमाउंट जो है वो अनाउंस की है कि अपने बजट में से इंडिया इतनी अमाउंट इन ममालिक को देगा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए 42,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। क्या कहना चाहेंगे कि हम आज़ाद कश्मीर को क्या बजट दे रहे हैं और इंडिया जम्मू कश्मीर को क्या बजट दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है। इंडिया में हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहें, जबकि पाकिस्तान में इसके वस्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में। मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। हर शख्स, हर पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी अना में बैठा हुआ कि मेरा कुछ बन जाए, मेरा कुछ